अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में आइलैंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में से पीएसओ यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, हस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड, वाफी एनर्जीज लिमिटेड, सुई नदरन गैस पाइपलाइंस और सुई सदरन गैस कंपनी जो है इसका डिटेल में एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर अगर आप इन शेयर्स के अंदर न्यू ट्रेडिंग का जो प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपना प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जो है वो आप इनके अंदर जो वो मिनिमाइज कर सकेंगे। बाकी इन तमाम शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो इनके अंदर जो अभी ताज़ा खबरें जो चल रही हैं मार्केट के अंदर इन शेयर से मुतल्लक, वो सारी जो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको जो है वो जान सकते हैं। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया जाएगा। तो शेयर्स को हम जो वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से और जहां पे जरूरत पड़ेगी तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो वो एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। तो पहला जो शेयर है आज की वीडियो के अंदर वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। इसको हम जो वो मीडियम टर्म के लिहाज से एनालाइज करेंगे और फिर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से एनालाइज करेंगे। मीडियम टर्म में इसका जो है चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो ओपन किया हुआ है। तो अगर हम इस शेयर के जब ट्रेंड की बात करें तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर था और अप ट्रेंड के अंदर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस शेयर ने जब कंसोलिडेट किया था ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर। इस ट्राइंगल फॉर्मेशन की शेयर के पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास 480 रुपए की, और अगर आप ये वाली कैंडल देखेंगे जो कि 2 जनवरी को इसने बनाई थी उसके अंदर जो है शेयर ने जब क्लोजिंग दी थी 483 रुपए और 89 पैसे के ऊपर। यहाँ पे सक्सेसफुली जो है ये अपना ब्रेकआउट जो है वो सबमिट कर चुका है। बाकी अगर हम जो है वो इस शेयर को आप देखें तो करंटली ये शेयर जो है ये 472 रुपए के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट के ऊपर प्रेशर है और साथ में इस शेयर के ऊपर भी जो है ये प्रेशर आ रहा है। बट ये है कि जितनी देर तक ये शेयर जो है ये अपनी इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो हमारे पास सपोर्ट है, जितनी देर तक ये इसको जो है वो सस्टेन करके रखेगा, जो कि हमारे पास जो लेवल बन रहा है वो 460 रुपए का है, जितनी देर तक पी एस 460 रुपए के ऊपर जो वो सस्टेन करेगा उतनी देर तक ये जो अपॉर्चुनिटी शेयर के अंदर जब वो मीडियम टर्म के लिए जो बनी हुई है ये वैलिड रहेगी। तो बाइंग यही जो है 460 से लेकर, अगर आपने अभी तक नहीं की तो मीडियम टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यही 460 से लेकर 472 रुपए 29 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। और 460 रुपए से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक जो आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और मीडियम टर्म में जो इस शेयर ने जो अपना फाइनल टारगेट एक्सपोज किया हुआ है, समझे कि जो फर्स्ट क्वार्टर है 2026 का, तो वो हमारे पास जो है इस शेयर के अंदर वो हमारे पास तकरीबन 550 रुपए के करीब है। तो करंट लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन 80 रुपए का जो वो गेन इस शेयर के अंदर जो अभी तक जो वो नजर आ रहा है मीडियम टर्म के लिहाज से। बाकी इससे पहले के भी इसमें डेफिनेटली टारगेट होंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारे पास जो है 495 का, सेकंड टारगेट जो है वो तकरीबन 520 525 का और फाइनल टारगेट 550 का होगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी हमारे पास है जिन लोगों ने इसके अंदर जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, या फिर जिन लोगों के ये पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो उनका भी स्टॉप लॉस जो है ये 460 रुपए से नीचे का होगा। और बाकी अब हम इस शेयर को जो वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो वो देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से फिर हम इस शेयर को जो 1 आवर के टाइम के ऊपर जो एनालाइज करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस है वो 494 रुपए की है। आप ये शेयर करंटली ये शेयर जो है ये 472 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में जिन्होंने इसके अंदर जब ट्रेडिंग वगैरह की हुई है तो स्टॉप लॉस उनका 470 रुपए से नीचे होगा। और अगर आपने न्यू जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर ये क्या आपने वेट करना है कि ये 494 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे, तो जिसके बाद शॉर्ट टर्म में इसके पास जो फाइनल टारगेट है वो 515 रुपए का होगा। फर्स्ट टारगेट की बात करें तो यही 500 का होगा, सेकंड 507 रुपए का और फाइनल टारगेट जो है वो 515 रुपए का होगा। तो इसी रेंज के अंदर जो है ये शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसकी प्राइसेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएसओ के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। अटक पेट्रोलियम को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो एनालाइज कर लेते हैं तो इसको अगर हम जब देखें तो इस शेयर की फॉर्मेशन जो है वो
लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो बन रही है, यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी इसका जो होल्डिंग पीरियड है जिनका 2 महीने से जायद का है, वो इस जो भी ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो अटक पेट्रोलियम को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने अप ट्रेंड के अंदर था बट कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर इस शेयर ने जो वो कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ जो मैं ड्रा कर लेता हूँ ताकि लर्निंग के लिए भी आपको जो मटेरियल है वो मिल सके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक परफेक्ट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन थी जिसके अंदर जो है अटक पेट्रोलियम ने जो वो कंसोलिडेट किया था। इसकी रेजिस्टेंस जो थी वो थी हमारे पास 576 पे की। और अगर हम इसको इस वीकली कैंडल के ऊपर जो है वो देख ले तो इस वीकली कैंडल के ऊपर जो इसने जो क्लोजिंग दी है वो 588 रुपए और 89 पैसे के ऊपर जो है वो दी है। तो यानी सक्सेसफुली जो है ये अपना ब्रेकआउट जो सबमिट कर चुका है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए अब इस कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी जो वो बन चुकी है। तो क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी है तो इसका जो फाइनल टारगेट अभी शेयर ने जो एक्सपोज किया है उसको अचीव करने में समझे कि ये जो 2026 का जो फर्स्ट हाफ है तो वो आप ये जेन में रख सकते हैं। उम्मीद है कि इससे पहले ही ये जो है अपने टारगेट अचीव कर लेगा। बट रियलिस्टिकली अगर मार्केट में इवन प्रेशर भी आ जाए तो जो है 2026 का जो फर्स्ट हाफ है वहां तक आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये अपने फाइनल टारगेट जो है एक्सपोज कर लेगा। तो 575 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो इसके अंदर जो बाइंग बनती है और जो फाइनल टारगेट अब इसने एक्सपोज किया वो 775 का है। तो 200 रुपए का गेन जो है शेयर के अंदर जो है वो नजर आ रहा है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट के लिहाज से। इस ट्रेड का जो हमारे पास स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो 510 रुपए का होगा। अगर ये जितनी देर तक ये शेयर जो 510 रुपए के ऊपर राउंड फिगर 500 ही रख रहे हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो अगर ये 500 को ब्रेक करेगा तो फिर ये सिग्नल समझे कि फेल हो जाएगा। और जितनी देर तक ये 500 रुपए से ऊपर सस्टेन करेगा उतनी देर तक ये सिग्नल वैलिड रहेगा जहां जिसके टारगेट हमारे पास अब 775 रुपए की जो है वो आए हुए हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए टारगेट जो है इसके डिफरेंट होंगे। तो जिसमें अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म का देख लें तो वो हमारे पास जो वो 600 सवा 600 के लगभग होगा। और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर हम बात कर ले तो 650 का फर्स्ट टारगेट, 700 का सेकंड टारगेट और जो फाइनल टारगेट है लॉन्ग टर्म का वो हमारे पास 775 रुपए का होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। टेक्निकल्स के ऊपर हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है। मार्केट का इसको थोड़ा सा सहारा चाहिए। मार्केट थोड़ी सी जो है वो करेक्शन ले रही है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी। इवन दो के जो स्ट्रांग शेयर है वो अभी भी जो है वो चल रहे हैं। तो बाकी अगर हम इसको देखें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकल्स के ऊपर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। तो लॉन्ग टर्म और जो स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं तो उन लोगों के लिए जो है ये बेस्ट शेयर जो है वो अभी बन सकता है। अटक पेट्रोलियम के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास हस्कुल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना तो साथ में आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम भी बता रहा हूँ कि मीडियम टर्म का शेयर कौन सा है, शॉर्ट टर्म के लिए हमने क्या करना है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है। अटक पेट्रोलियम में लॉन्ग टर्म के लिए बताया तो ये ना हो कि मंडे को आप देखें और ट्यूसडे को आप रोला डाल दें कि आपने 775 का बोला था वहां तक तो ये अभी आया ही नहीं है। नहीं आएगा भाई, लॉन्ग टर्म का जो है वो बता रहा हूँ। तो फिर उस हिसाब से अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म के अगर टारगेट रखना है तो फिर उसको होल्ड भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है। ये ना हो कि टारगेट लॉन्ग टर्म के फॉलो कर रहे हूँ और होल्डिंग पीरियड जब वो आपका शॉर्ट टर्म का हो तो वहां पे जो है समझे कि उस क्योंकि स्ट्रेटजी आप गलत फॉलो कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी आपने उठाना है। नेक्स्ट ये जो हमारे पास हस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड है, इसको हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं तो इसको हम जब वो मीडियम टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करेंगे तो इस शेयर को अगर हम देखें तो शेयर जो ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो आ चुका हुआ है और अप ट्रेंड के अंदर जो इस शेयर ने जब कंसोलिडेट किया था यहाँ के ऊपर जो वो मेगाफून फॉर्मेशन के अंदर इस फॉर्मेशन की इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी 18 रुपए और 40 पैसे की। और अगर आप कल वाले दिन की कैंडल देखें जो कि जुमेरात वाले दिन की कैंडल थी उसने क्लोजिंग दी थी 19 रुपए की। सक्सेसफुली जो ब्रेकआउट इसने कर दिया था। आज के दिन भी जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रही थी बट ये है कि क्लोजिंग जो है ये इसने आके नीचे ही दी थी। बट कल के ब्रेकआउट से ये इसकी जो क्लोजिंग आई है वो ऊपर ही है जो अभी तक। तो अब अगर हम इस शेयर को जब एनालाइज करें अगर तो देखें मार्केट का मोमेंटम अच्छा होता तो जिस तरह का इसने जो यहाँ पे ब्रेकआउट जब सबमिट किया था तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये ब्रेकआउट के बाद स्ट्रेट वे अपने टारगेट्स की तरफ जब अपसाइड के ऊपर जब वो चला जाएगा। बट अब क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जब वो वीक हो चुका है थोड़ा सा तो उसका मे भी इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर भी आए तो जिसके नतीजे में इस शेयर की प्राइसेस के ऊपर जब थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। इवन दो कि इसने जो ब्रेकआउट किया और मीडियम टर्म के लिए इसके अंदर जो बाइंग की एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन चुकी है तो उसके अंदर क्या होता है जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि शेयर एक दफा जो है ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ऊपर जाती हैं क्योंकि मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग होता है
और फिर मार्केट का इन्फ्लुएंस या फिर शेयर का जो अपना कोई उसको ट्रिगर किस तरह का मिलता है, जिसकी वजह से शेयर जो दोबारा से एक दफा नीचे की तरफ जब डिप मारता है और टेस्ट करता है अपने ब्रेकआउट लेवल को। और ये समझे कि अगर यहाँ के ऊपर जब शेयर रुक जाए अपने ब्रेकआउट लेवल से, जैसा कि इसके अंदर जो लेवल है वो 18.5 रुपए का आप रख लें या 18 रुपए 40 पैसे का एग्जैक्ट फिगर आप जब रख सकते हैं, तो ये इसका जो है ये ब्रेकआउट लेवल है। तो अब जब ये शेयर नीचे आएगा और यहाँ पे नीचे आके अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इससे जो ज्यादा नीचे नहीं गिरता, और फिर जब यहाँ से ऊपर की तरफ जब उठना शुरू करेगा, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है ये जो लेवल होगा जहां पे शेयर जो है ये अपना एक दफा रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जब उठना स्टार्ट करेगा, तो ये एक बेस्ट लेवल होगा इस शेयर के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट करने का, ट्रेडिंग करने का, स्विंग ट्रेडिंग करने का। समझ आ गई? तो अब अगर हम इस शेयर को जब देखें तो करंटली ये शेयर जो है ये 20 रुपए 18 पैसे की ऊपर ही है। ब्रेकआउट का लेवल इसका 18.5 रुपए के करीब है। तो 18.5 रुपए के करीब ही कोशिश करें कि आप इस शेयर के अंदर जो है वो ट्रेडिंग या फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जब वो जाएं, जिसके बाद स्टॉप लॉस जो है इस शेयर के अंदर जब वो 16 रुपए 75 पैसे का आप जब वो नीचे रख सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट एक्सपोज इस शेयर ने किया हुआ है 24 रुपए 90 पैसे से लेकर समझे कि 25 रुपए का राउंड फिगर आप जेन में रख सकते हैं। ये इस शेयर ने जो फाइनल टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं मीडियम टर्म के लिए, यानी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। तो 35% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो अभी नजर आ रहा है। तो एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि मार्केट की वजह से जो है शेयर नीचे जो है रिटेस्ट कर सकता है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेयर ने जो यहाँ पे एक गैप भी क्रिएट किया हुआ है जब इसने ब्रेकआउट किया है। तो जब आप देखते हैं मार्केट के अंदर तो शेयर जो होते हैं ना ये कोशिश यही करते हैं कि जहां पे भी गैप होता है ना, अगर इवन दो के प्राइसेस ने अगर ऊपर भी जाना हो तो एक दफा ऊपर जाती है और दोबारा से नीचे आके उस गैप वाला जो एरिया होता है ना, ये समझे कि मार्केट ये वाली जो चीजें होती हैं जो गैप बन जाते हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसको ओवरकम करने के लिए भी प्राइसेस जो वो नीचे आती है और अपना गैप जो वो फिल कर लेती हैं। और अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा अच्छा हो तो उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर शेयर जो है ये गैप भी फिल नहीं करता, किसी चीज को भी नहीं मानता, स्ट्रेट वे टारगेट्स की तरफ जाता है, एक दफा अच्छा खासा जो इन्वेस्टर बेस है, ट्रेडर बेस है, उनको फंसाता है, और उसके बाद जो है धड़ाम से प्राइसेस जो वो नीचे गिरती है और फिर जो है जाके अपना जो वो गैप फिल करता है। तो वो सिचुएशन समझे कि एक और भी जो वो खतरनाक सिचुएशन जो है वो बन जाती है। तो मेरे नजदीक यही बेटर होता है कि एक दफा शेयर ब्रेकआउट करे, ज्यादा प्राइसेस ऊपर ना जाए, उसी के बाद जब फौरन से एक दफा रीटेस्ट करके ऊपर उठने लगे वहां पे बाय कर ले, फिर जो वो ज्यादा रिस्क नहीं होता। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इस ये जो मैं अभी बता रहा हूँ चीज, और अगर यहाँ से अगर हम देखें प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गया, यहाँ तक जो वो चली जाए और यहाँ पे आके यानी टारगेट से 1 रुपए पहले ही, तो यहाँ पे ये शेयर जो डिसाइड करके अब हम जो अपना गैप जो वो फिल करते हैं। तो यहाँ से अगर जो नीचे गिरे जैसा कि 24 रुपए से और नीचे आके यहाँ पे गैप फिल करे अपना ये 19 रुपए के करीब, तो वहां पे जो है इसने एक तो जो इसके जो ट्रेडर इन्वेस्टर्स है उनका जो प्रॉफिट है वो जाया करेगा, और जो ऊपर लोग बंदे जो है इसके अंदर जो एंट्री लेंगे तो उनको जो है ये रगड़ा भी जो वो लगा देगा। तो ये जो चीज है ये मैं आपको बताने की जो वो कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस भी शेयर के अंदर बता दिया है, और मीडियम टर्म के जो शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट है वो भी आपको मैंने जो है वो बता दी है। बाकी दोस्तों अगर तो आप लोगों को ये जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप लोग इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप बताए गए शेयर्स के अंदर जो अच्छा खासा जो गेन बनाएंगे, और साथ में आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे, उसकी कंफर्मेशन मिल जाए कि अब इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो वहां पे आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, जहां पे आपको जो बता दिया जाए कि आपने बाय कहां पे करना है, और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के अपसाइड के ऊपर टारगेट क्या सेट सेट करने हैं। और इसी तरह जो है आप जैसे किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो वहां पे आपको जो बता दिया जाए कि कहाँ पे आपने उसको सेल करना है, और नीचे जो है कहाँ तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस है, जहां तक ये शेयर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिर सकता है। तो अगर तो आप इस तरह की सर्विस के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं, साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल के लिए हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। एक दफा आपने 6,000 रुपया पे करना है तो उसके बदले में एक तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जो ग्रुप है उसकी एक्सेस पूरे साल के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जो वो काम करते हैं, और पूरा दिन हर घंटे उसके ऊपर जो आपको अपडेट्स दी जाती हैं, जो इंट्राडे जो ट्रेड्स करवाई जाती है कि कहाँ पे बाई करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, और फिर जब उस ट्रेड से आपने एग्जिट कहाँ पे करना है, तो हर घंटे वो अपडेट्स दी जा रही होती है उस शेयर के मतलब। और फिर जो है इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप, उसकी भी एक्सेस आपको जब एक साल के लिए जो है
ग्रुप की, उसकी भी एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे हम जब वो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो वो कर रहे होते हैं, जिनका होल्डिंग पीरियड 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का होता है, इसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसकी भी आपको एक्सेस जो है वो 1 साल के लिए जो मिल जाएगी। जैसा कि अभी एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैंने अटक पेट्रोलियम की जो आप लोगों के साथ डिस्कस की है, तो इस तरह की जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है, उसके अंदर जब शेयर कर रहे होते हैं, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू ज़ी सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड। पहले इसका नाम शेल पाकिस्तान होता था। तो वाफ़ी एनर्जी को हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो इसके अगर हम जब डिस्कशन करें, तो ये शेयर जो है, ये जो फॉर्मेशन आप कह लें मीडियम टर्म में, इसके अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, जब इस शेयर जो है ये ब्रेकआउट किया था ₹200 के ऊपर। तो ऑलरेडी वीडियोस के अंदर जो मैं डिस्कशन जो करता रहा हूँ, जिसके अंदर जो टारगेट मैंने बताए थे, यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे ना, एक हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है इस शेयर ने बनाई थी, इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन। तो इसका ब्रेकआउट इसने जो है यहाँ कहीं पे किया था, तो जिसके टारगेट मैंने बताए थे कि इसके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, जो कि ₹248 यानी ₹250 के करीब है, यही इसका टारगेट होगा। तो ये इसने एग्जैक्टली यहाँ पे आके जो वो अचीव किया था, और करंटली ये शेयर जब ₹238 के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। तो ये इसके अंदर एक प्रीवियस कहानी थी, जो कि टाइम समझे कि अब गुजर चुका है। तो अब अगर आप इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये शेयर जो है ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से, यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये शेयर जो है फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि शेयर की आप प्राइसेस में ना ही कोई ज्यादा जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ना ही कोई बुरी तरह जब वो नीचे की तरफ जब वो गिर रही हैं। तो एक जोन के अंदर ही जब वो रुक चुकी हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हमने करना ये होता है कि हमने अपना जो कंसोलिडेशन जोन है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, उसको हमने फाइंड करना होता है। और फिर जब शेयर जो उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, उसके ऊपर जब सस्टेन करता है, तो फिर हम जब उस शेयर के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की तरफ जब वो जाते हैं। तो करंटली ये शेयर जो है ₹238 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसकी ये जो आर्क फॉर्मेशन है, इसकी रेजिस्टेंस इसके पास ₹250 की है। अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी, आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये इस शेयर के अंदर एक भी वीकली स्ट्रांग कैंडल बन गई, तो ये अपना ब्रेकआउट सबमिट कर देगा, यानी ज्यादा वक्त इसके अंदर जब वो दूर नहीं है। उम्मीद यही है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इसके अंदर जो ये अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और बाय मिड 2026 ये अपना फाइनल टारगेट अचीव कर लेगा। तो जहां पे बाइंग इस शेयर के अंदर बनेगी, जब ये शेयर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ₹250 के ऊपर क्लोजिंग देगा, सस्टेन करेगा। तो ₹250 के बाद ही आप इसके अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टॉप लॉस जब वो नीचे आप इस शेयर के अंदर जब वो रखेंगे, वो हमारे पास जब वो ₹220 से नीचे का होगा, और जो फाइनल टारगेट इस शेयर के अंदर जो आएगा, वो हमारे पास जब वो ₹375 के करीब जब वो होगा। तो अगर हम जब वो परसेंटेज वाइज देखें, तो परसेंटेज वाइज जो इस शेयर के अंदर जो गेन नजर आएगा, वो तकरीबन 50% के जो वो करीब होगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर 50% का गेन आपको पर शेयर के हिसाब से मिलता रहे, तो ज्यादा देर भी ना लगे, तो ये एक समझे कि आउटस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रेटजी बन सकती है। तो बाकी जिनके पास अभी फिलहाल जो पड़ा हुआ है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है, तो ₹190 से नीचे का स्टॉप लॉस आप रखेंगे। जितनी देर तक इससे ऊपर सस्टेन करेगा, उतनी देर तक आपको ऐसा चीज शेयर के अंदर जो वो डरने की जरूरत है हरगिज नहीं है। वाफी एनर्जी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास इसी सेक्टर से सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, एसएनजीपी। इसको हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ी ही वियर्ड किस्म की जो है ये समझे कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर जब वो गया हुआ है। तो जो अभी फॉर्मेशन मैं परसीव कर रहा हूँ, वही आप लोगों के साथ भी जो मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इस शेयर को जब देखें, तो ये शेयर जो है ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, और इस चैनल फॉर्मेशन की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे, तो ये ग्रेजुअली थोड़ा नीचे की तरफ ही जो है वो आ रहा है। तो अभी करंट जो इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो लेवल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हर बदलती कैंडल के साथ ये लेवल्स बदलते रहेंगे, जितनी देर तक ये शेयर इसी चैनल फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट करता रहेगा। करंटली ये शेयर जो है 121 रुपये और 56 पैसे के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है। आज के दिन जो है 2% का इसने जब लूज भी किया इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो ये शेयर जो है ये इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जब कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर तो आप इस शेयर के अंदर जब वो काम करते हैं, अगर तो ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो अभी इसके अंदर जो बन रहा है वो ₹109 के करीब बन रहा है। अगर ये 109 को ब्रेक करता है, तो फिर आपको इस शेयर में से जो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पास अभी जो एक
चैनल फॉर्मेशन है इसको भी जो ये ब्रेक कर देगा, तो फिर फर्दर जो है ये शेयर खतरनाक जो है वो बन सकता है। और अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जो वो न्यू जो है वो बाइंग करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपने 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है। अगर तो आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर बाइंग करेंगे, जब ये शेयर जो है अपनी सपोर्ट को जो है वो टेस्ट करेगा, जो कि हमारे पास अभी 109-110 रुपए के करीब बन रही है। 109-110 रुपए के ऊपर प्राइसेस आ जाएँ, इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक ना करें, वहाँ पे आप बाइंग करेंगे, जहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 120 का और फाइनल टारगेट इस चैनल की रेजिस्टेंस 130 रुपए का होगा। ठीक हो गया? और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जो है ये जाता है और इस चैनल का ब्रेकआउट कर देता है, जो कि हमारे पास करंट लेवल्स के हिसाब से 130 रुपए और 61 पैसे का लेवल बन रहा है। अगर ये शेयर इसके ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जब डिप का वेट नहीं करेंगे, 110 रुपए का वेट नहीं करेंगे, सिंपली आप 130 रुपए के बाद इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे। स्टॉप लॉस 120 रुपए से नीचे का होगा और जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर जो वो 150 रुपए का एक्सपोज हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट की अगर हम जब वो बात करें तो वो 135 का, सेकंड टारगेट जो है वो 141 का और फाइनल टारगेट जो है वो 150 रुपए का होगा सुई नदरन गैस पाइपलाइंस के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो भी समझे कि इसकी जो वो सिस्टर ही है सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, तो उसको हम जब वो चार्ट के ऊपर जो है वो एनालाइज करते हैं, तो ये शेयर जो है ये अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही जो है वो एनालाइज करेंगे, क्योंकि जो शेयर की एक्चुअल मूव होती है हमने उसको फॉलो करना होता है। शेयर के अंदर हमने अपनी मर्जी नहीं चलानी होती। अपनी मर्जी करेंगे तो शेयर अपनी मर्जी करेगा, तो अल्टीमेटली शेयर का बिगड़ना कुछ नहीं और आपका रहना कुछ नहीं। तो इसलिए शेयर की माननी है, अपनी आपने नहीं करनी। तो अब अगर हम इस शेयर को जब देखें, तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो है क्लियर कट है इस शेयर के अंदर, तो वो मैं आपको जो बता देता हूँ, वो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। अब इसके अंदर भी क्योंकि ये अब डिसेंडिंग एक ट्रायंगल फॉर्मेशन इसके अंदर जो बनी हुई है, तो ये भी आप समझिए कि हर बदलती कैंडल के साथ जो है वो चेंज होती रहेगी। तो अब अगर हम इस शेयर को जब देखें, तो ये शेयर जो है ये करंटली 35 रुपए और 86 पैसे के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है, और इसके पास जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो इसके पास रेजिस्टेंस है, वो सवा 44 रुपए का लेवल है, 44 रुपए और 20 पैसे का। आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको जरूर वॉच लिस्ट के अंदर रखें। वो क्यों रखें? क्योंकि जब ये शेयर जो अपना ब्रेकआउट करेगा ना, यानी सवा 44 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन कर जाएगा, तो उस वक्त जो है ना इस शेयर के अंदर जो एक सॉरी तो उस वक़्त इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही, बट ये है कि उसके अंदर गेन भी जो है वो अच्छा-खासा मिलेगा। तो बाइंग यही फिर जो है उस वक़्त जो है इस शेयर के अंदर जो है वो 44 रुपए के ऊपर बनेगी, और जो उसके अंदर जो वो टारगेट है वो 87 रुपए के करीब होगा। तो समझिए कि पैसे जो है ये अपने इन्वेस्टर्स के जो है वो डबल करा देगा, जब ये शेयर जो है ये सवा 44 रुपए के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो क्लोजिंग दे देगा। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस की अब अगर हम बात करें, तो वो 30 रुपए से नीचे का रख सकते हैं, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं। तो बाकी शॉर्ट टर्म के ऊपर इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीकली टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन के ऊपर मूव कर रहा है, तो हम उसी को जो एनालाइज करें, तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट जो है वो लेवल्स आ सकते हैं और हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ सकती है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा जो फेसबुक का ग्रुप और जो चैनल है, और हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है, उन सब का लिंक जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जो है जाके हमारी फ्री कम्युनिटी को भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर जो आपको जो कुछ भी बताया गया, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने खुद से मुकम्मल उसकी जो रिसर्च कर लेनी है। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।